हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल पे आपका स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में टाइमर के बारे में जानना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जानने की कोशिश करते हैं कि टाइमर होता क्या है। टाइमर बेसिकली वो डिवाइस है जो किसी पर्टिकुलर टाइम डिले पे ऑन या ऑफ हो सके। आज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है जो सेलेक्ट कंपनी का है। हम इसे इलेक्ट्रॉनिक टाइमर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसके नेम प्लेट पे पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेने से पहले आप उसके नेम प्लेट को अच्छी तरीके से पढ़िए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमें इसे 230 वोल्ट AC सप्लाई दे रहे हैं तो हम पिन नंबर A1 और हम A2 पे सप्लाई देंगे, तो ये हम इसे 230 वोल्ट AC सप्लाई देंगे। अगर साथ ही हम इसी टाइमर को अगर हम AC सप्लाई की जगह DC सप्लाई पे ऑपरेट करना चाहेंगे तो हम पिन नंबर 25 और A2 पे देंगे 24 वोल्ट DC सप्लाई, तो ये DC टाइमर की तरह से ऑपरेट करेगा। तो AC और DC का बस रोल ये है कि हम इसे टाइमर को एक्टिवेट करने के लिए सप्लाई कौन सी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइमर दो तरीके के होते हैं, एक ऑन डिले टाइमर, एक ऑन ऑफ डिले टाइमर। तो हमारे सामने जो ये टाइमर रखा है ये ऑन डिले टाइमर है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई टाइमर ऑन डिले है या ऑफ डिले? तो आप देख सकते हैं इसकी नेम प्लेट पे क्लियरली लिखा हुआ है ऑन डिले टाइमर, और जब ये ऑन होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे ऑन के नीचे एक रेड कलर का इंडिकेशन आ जाएगा, तो ये ऑन डिले टाइमर है। और इसी तरीके से ऑन ऑफ डिले टाइमर है। बट इस टाइमर में एक स्पेशल फीचर है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर डिप स्विचेस दिए हुए हैं। इन डिप स्विच की मदद से हम इस टाइमर को ऑन डिले टाइमर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरवल टाइमर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑन डिले टाइमर वो टाइमर होता है जो स्टार्टिंग में तो ऑफ रहेगा, बट जैसे ही उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, सपोज़ हमने उसे 6 सेकंड या 7 सेकंड पे सेट कर दिया, तो जैसे ही वो 6 सेकंड कंप्लीट होगा तो ये इसकी लाइट ऑन हो जाएगी और ये टाइमर का रिले NO से NC हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, टाइमर दो तरीके के होते हैं, एक ऑन डिले टाइमर, एक ऑन ऑफ डिले टाइमर। तो हमारे सामने जो ये टाइमर रखा है ये ऑन डिले टाइमर है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई टाइमर ऑन डिले है या ऑफ डिले? तो आप देख सकते हैं इसकी नेम प्लेट पे क्लियरली लिखा हुआ है ऑन डिले टाइमर, और जब ये ऑन होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे ऑन के नीचे एक रेड कलर का इंडिकेशन आ जाएगा, तो ये ऑन डिले टाइमर है। और इसी तरीके से ऑन ऑफ डिले टाइमर है। बट इस टाइमर में एक स्पेशल फीचर है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर डिप स्विचेस दिए हुए हैं। इन डिप स्विच की मदद से हम इस टाइमर को ऑन डिले टाइमर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरवल टाइमर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑन डिले टाइमर वो टाइमर होता है जो स्टार्टिंग में तो ऑफ रहेगा, बट जैसे ही उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, सपोज़ हमने उसे 6 सेकंड या 7 सेकंड पे सेट कर दिया, तो जैसे ही वो 6 सेकंड कंप्लीट होगा तो ये इसकी लाइट ऑन हो जाएगी और ये टाइमर का रिले NO से NC हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम इस नेम प्लेट को देख के ये समझने की कोशिश करें कि टाइमर के कनेक्शन कैसे होंगे और ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, सपोज़ हमें इस टाइमर को 230 वोल्ट AC सप्लाई पे ऑन करना है, तो हम A1 और A2 पे 230 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो इसका देखिए A1 टर्मिनल ये रहा और A2 टर्मिनल ये रहा। तो हमें A1 और A2 के बीच में 230 वोल्ट की AC सप्लाई देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस टाइमर में NO और NC दोनों पॉइंट होते हैं। तो जैसा भी हमारा एप्लीकेशन हो, हम इसे ऑन NO पे भी यूज़ कर सकते हैं, NC पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखिए 15, 16 और 18, जिसमें आप देख सकते हैं 15 टर्मिनल जो है कॉमन है और 16 हमारा NC बना हुआ है। तो जैसे ही ये टाइम डिले इसका ऑन टाइमर का टाइम कंप्लीट होकर के ये टाइमर एक्टिवेट होगा, ये NC से NO हो जाएगा, यानी कि 15 और 18 NC हो जाएगा और 15 और 16 हमारा NO हो जाएगा। इसी तरीके से हम DC सप्लाई पे भी वर्क करा सकते हैं इस टाइमर को। इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं इसमें 4 स्विचेस दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो आइए इन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि इन स्विचेस का एप्लीकेशन क्या है। अगर हम स्विच 1 और 2 को इन सब पोजीशंस पे रखते हैं, सपोज़ करिए 1 और 2 ऑन रखते हैं, तो ये स्केल 3 पे, यानी कि इसका ये जो टाइम डिवीज़न फैक्टर है ये स्केल 3 पे आ जाएगा। इसी तरीके से 10, 30 और 60 का स्केल डिवीज़न है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं टाइम रेंज की। हम इस टाइमर को सेकंड्स में ऑपरेट कराना चाहते हैं या मिनट्स में? कभी-कभी फ्रेंड्स हमारा एप्लीकेशन होता है कि हमें टाइमर को इस सेकंड में ही ख़त्म कर देना है। सपोज़ 10 पे हमने कर दिया तो 10 सेकंड में हमारा टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाए और टाइमर उसके बाद ऑन हो जाए। कहीं पे ऐसा एप्लीकेशन होता है कि हमें मिनट्स में करना है, तो अगर हमने मिनट्स पे सिलेक्शन कर दिया तो हम जैसे ही हमारा ये जो 1, 2, 3, 4 है, ये सारे मिनट्स फंक्शन में आ जाएंगे। और फिर अब हम देखेंगे कि इसके अंदर 2 मोड और दिए हुए हैं, एक ऑन डिले, एक इंटरवल।
अगर हमने इसे फोर्थ स्विच को ऑन कर दिया, देखिए स्विच यहाँ पे है और स्विच की पोजीशन इस तरीके से ऑन या ऑफ होती रहती है। अगर हमने फोर्थ स्विच को अगर हमने ऑन कर दिया तो ये ऑन डिले टाइमर की तरह यूज़ होगा। मतलब इसका जैसे ही टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, इसके रिले एनसी वाले एनओ हो जाएंगे और एनओ वाले एनसी हो जाएंगे। और अगर हम इंटरवल की तरह से यूज़ करेंगे तो इंटरवल में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये टाइमर ऑन हो जाएगा और फिर उसके बाद ऑफ हो जाएगा, फिर ये ऑन होगा, फिर ये ऑफ होगा। मतलब ये साइक्लिक टाइमर के तरीके से काम करेगा। तो फ्रेंड, तो देखिए ऑन डिले टाइमर होता क्या है कि जैसे ही हमने इसकी पावर सप्लाई ऑन की, मतलब A1 A2 पे जैसे ही हमने सप्लाई ऑन की, जो हमने टाइम ड्यूरेशन सेट किया उस टाइम ड्यूरेशन के बाद ये टाइमर कंटिन्यूस ऑन होके रह जाएगा। और इंटरवल में क्या होता है कि जैसे टाइमर हमने ऑन किया कुछ देर के लिए ये ऑन रहेगा, फिर कुछ इंटरवल के बाद वापस से ये ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरवल में काम करता है। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इन टाइमर का एप्लीकेशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, टाइमर तो बहुत जगह पे एप्लीकेशन है। जैसे कि स्टार डेल्टा फीडर में, यूजुअली इंडस्ट्री में स्टार डेल्टा फीडर में हम टाइमर का यूज़ करते हैं। आगे जाके मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि स्टार डेल्टा फीडर की वायरिंग कैसे होती है और उसका फ़ायदा क्या है। लाइट्स में यूज़ होता है। कई जगह पे हम देखते हैं कि कई लाइट्स को हम ऐसा चाहते हैं कि ये सुबह के टाइम में ऑफ़ हो जाए, रात में वापस से ऑन हो जाए। तो हम इन टाइमर की मदद से ऐसी सर्किट बना सकते हैं जिससे हम पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे इन्हें ऑन या ऑफ़ कर सकें। एयर कंडीशन में भी देखिए टाइमर का यूज़ होता है। आजकल आप देखते होंगे टीवी या फिर एयर कंडीशन या बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनमें हम कुछ टाइम के बाद उन्हें चाहते हो कि वो ऑफ़ हो जाए या स्लीप मोड में चला जाए। ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा उसमें टाइमर लगाओ, बट फंडामेंटल यही होता है कि इस तरीके से हम उसे ऑन ऑफ़ करा सकें। वॉशिंग मशीन में यूज़ होते हैं और भी बहुत सारी जगहों पे टाइमर का इस्तेमाल होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि टाइमर की वायरिंग कैसे होती है और इन्हें काम कैसे किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम टाइमर की वर्किंग जान लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि टाइमर ये हमारा ऑन टाइमर है। तो अब देखिए, मैं पहले आपको सर्किट में शो कर देता हूँ। ये मेरा ये टाइमर है और ये कॉन्टैक्टर है। ये टाइमर और ये कॉन्टैक्टर, इसको मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है। मैं क्या करूँगा, टाइमर को 220 वोल्ट AC सप्लाई इसके A1 में दूंगा और A2 टर्मिनल पे मैं न्यूट्रल दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे वायरिंग करके ऑलरेडी आपके लिए रखी हुई है गाइस। तो अब आप देखिए, मेरे A1 टर्मिनल पे मैंने यहाँ फेस दे रखा है और ये मेरे A2 टर्मिनल पे मैंने यहाँ न्यूट्रल दे के रखा है। इसी न्यूट्रल को मैंने यहाँ से लूप करके रखा है कॉन्टैक्टर के कॉइल के साथ में, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पे न्यूट्रल पे जा रहा है टाइम कॉन्टैक्टर पे। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से टाइमर के फेस को इसके एनओ पे उठा के रखा है। टाइमर के देखिए फेस को मैंने टाइमर के एनओ पॉइंट पे रख के रखा है, जो एनओ पॉइंट का कॉमन है। अब जैसे ही मेरा टाइम डिले कंप्लीट होगा, मेरा ये एनओ पॉइंट एनसी बनेगा और मेरा कॉन्टैक्टर ये पिकअप हो जाएगा, जो कि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा, अब देखिए मेरे टाइमर की सप्लाई ये ऑन हो गई है। ये मेरा ऑन डिले टाइमर है। अब जैसे ही इसका टाइम कंप्लीट होगा, ये मेरा कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम वेट करते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही मेरे टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा वैसे ही। तो इसी तरीके से सभी टाइमर वर्क करते हैं। सबका एप्लीकेशन अलग अलग होता है। ये जस्ट मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक छोटा सा सर्किट बनाया है ताकि आप इसे ईजिली समझ पाएँ। और इसी तरीके से अगर एनओ की तरह से हम यूज़ करना चाहें या एनसी की तरह से यूज़ करना चाहें, डिपेंड करता है टोटल आपके ऊपर फ्रेंड्स। देखिए मेरा टाइम ड्यूरेशन ये कंप्लीट हो गया, मेरा कॉन्टैक्टर पिकअप हो गया। अब मैं टाइमर की सप्लाई कट करूँगा, वापस से मेरा सर्किट रीसेट हो जाएगा। अब देखिए मैं इसका टाइम ड्यूरेशन को कम करता हूँ और वापस से सप्लाई ऑन की मैंने। अब देखिए कुछ टाइम के बाद ये वापस से मेरे कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। तो इसी तरीके से ये कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट AC का है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 220 वोल्ट AC सप्लाई को लेकर के कॉन्टैक्टर को पिकअप कराया है। यही अगर मेरा कॉन्टैक्टर 24 वोल्ट DC सप्लाई का होता तो मैं यहाँ पे 24 वोल्ट DC सप्लाई लेके पिकअप कराता। देखिए फिर से एक बार फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया है। तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरे वीडियो से समझ चुके होंगे कि टाइमर की वर्किंग कैसे होती है, इसका कनेक्शन कैसे होता है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर बटन दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।